वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली ऑल आर फाइन। सो क्लास आज हम अपनी वर्कशीट स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब तक हमने अपनी वर्कशीट में कोई काम शुरू नहीं किया था। आज हम अपनी वर्कशीट का फ़र्स्ट पेज कंप्लीट करेंगे। तो देखते हैं फ़र्स्ट पेज में कौन कौन सी एक्सरसाइजेज़ हैं। एक्सरसाइज नंबर 1 है आपकी वर्कशीट में। पहला सवाल है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। इसके अंदर आपने क्या करना है, नंबर 1 पे आपसे कह रहे हैं ये आपने फिल इन द ब्लैंक सॉल्व करनी है। नंबर 1 पर आपसे कह रहे हैं इफ़ ए, आपको ए के अंदर एक सेट दिया गया है जिसमें कितने अल्फ़ाबेट्स हैं 3। तो आपको इसे टेबुलर फॉर्म के अंदर लिखना है। तो आप यहाँ पे देखें लिखी हुई है टेबुलर फॉर्म से। आपने क्या करना है, कितने अल्फ़ाबेट्स हैं 3, तो आप यहाँ लिख देंगे 3। इसके बाद यहाँ पे कह रहे हैं नंबर 2 पर इफ़ बी लेटर्स इन द वर्ड बनाना, हमें यहाँ लेटर दिया हुआ है बनाना। इसके अंदर हमें काउंट करके यहाँ लिखने हैं कि कितने वर्ड्स हैं। तो यहाँ पे 3 वर्ड्स हैं जो सेम आ रहे हैं, उसे हम एक ही बार लेंगे। तो देखें बी एक है, ए है, एन है, बाकी सब रिपीटिंग है। तो कितने वर्ड्स हो गए, ये 3 वर्ड्स हो गए। इसके बाद यहाँ पर 3 पर लिखा हुआ है इफ़ सी सेट बिल्डर फॉर्म DVA इज़ अ काउंटिंग नंबर लेस दैन 10 से छोटा हमें कोई नंबर यहाँ पर लिखना है। तो कौन सा हो जाएगा 9। तो यहाँ हमारा आंसर आ जाएगा 9। अब यहाँ पे कह रहे हैं इफ़ डी इज़ अ लेटर इन द वर्ड स्लीव्स, स्लीव्स के अंदर हमारे पास कितने लेटर्स हैं वो हमें काउंट करके लिखने हैं। तो यहाँ पर देखें एस आ रहा है, एल आ रहा है, ई आ रहा है, डबल आ रहा है, हम एक बार लेंगे, वी आ रहा है। तो यहाँ पर आएंगे 4 वर्ड्स। बाकी रिपीट जो हो रहे हैं उसे हम दोबारा काउंट नहीं करेंगे। नंबर 4 पर कह रहे हैं नंबर 5 पर इफ़ ई इज़ एन ऑड नंबर डिविजिबल बाय 2, हमें कोई ऐसा नंबर लेना है यहाँ पर जो 2 के टेबल में नहीं आता हो। जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया, ये सब 2 के टेबल से डिवाइड नहीं हो सकते। तो यहाँ पर हम 0 ही ले लेंगे। देन उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 2 है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। आपने यहाँ पर ट्रू और फॉल्स देखनी है और उस पर निशान लगाना है। जो सही होंगी उस पर ट्रू लगाएंगे और जो गलत होंगी उस पर फॉल्स लगाएंगे। नंबर 1 पर आपसे कह रहे हैं यहाँ पर एक नंबर दिया हुआ है 0 इज़ अ नल सेट। नल सेट हमारा क्या होता है, नल सेट हमारा ये होता है जब 0 के ऊपर इस तरीके से साइन आती है या एक एम्प्टी सेट दिया जाता है, ये हमारा नल सेट कहलाता है। लेकिन यहाँ पर हमें एक नंबर दिया हुआ है तो ये हमारा नल सेट नहीं कहलाएगा, तो ये फॉल्स हो जाएगा। अब यहाँ पर कहा गया है इक्विवेलेंट सेट्स कंटेन द सेम नंबर्स ऑफ एलिमेंट। इक्विवेलेंट सेट जो होते हैं वो कंटेन करते हैं सेम नंबर्स ऑफ एलिमेंट को, तो ये ट्रू हो जाएगा। इसके बाद लिखा हुआ है द कार्डिनिटी ऑफ द सेट्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर इज़ इन्फिनिटी। कोई भी सेट्स पॉजिटिव हो जिसका हम नहीं बना सकते, सेट बिल्कुल नहीं बना सकते, उसे हम इन्फिनिटी कहते हैं। तो ये भी सही है। अच्छा, अब यहाँ लिखा है ए बी के बीच में आप डाल दें ये ए इंटरसेक्शन बी इज़ अ नल सेट। आपके पास ए इंटरसेक्शन बी अगर नल सेट में आ जाएगा देन ए एंड बी डू नॉट हैव कॉमन नंबर्स। हम ए इंटरसेक्शन बी में क्या करते हैं कि कॉमन नंबर निकालते हैं। लेकिन अगर हमें ए इंटरसेक्शन बी जब हमें नल सेट में मिलेगा सवाल में, तो हम इसका कोई भी कॉमन नहीं निकाल सकते। तो ये भी बात ठीक है, इसको भी हम 2 लिख देंगे। द डिफरेंस बिटवीन 2 सेट इज़ इक्वल टू देयर इंटरसेक्शन सेट। इंटरसेक्शन सेट में हम डिफरेंस निकाल रहे होते हैं 2 सेट्स का। तो क्या ये चीज़ सही है, गलत है? तो हम फॉल्स कर देंगे क्योंकि इंटरसेक्शन में तो हम कॉमन निकालते हैं, डिफरेंस थोड़ी निकालते हैं। अब इसके बाद आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3। इफ़ ए का आपको सेट दिया हुआ है जिसमें नंबर्स हैं 2 4 6 8 और बी दिया हुआ है जिसमें आपके पास नंबर है 1 3 5 7। आपने फाइंड करना है ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी फाइंड करने का क्या तरीका है, उसे हम फाइंड करेंगे। यहाँ पर आपके पास वर्कशीट में बिल्कुल जगह नहीं है, तो आपने क्या करना है अपनी स्कूल की कॉपी के अंदर ही ऊपर लिखना है वर्कशीट पेज नंबर वर्कशीट पेज नंबर 3 और इसे सॉल्व कर लेना है। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 इफ़, यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है इफ़
A इज इक्वल्स टू 2 4 6 8, B इज इक्वल्स टू 1 3 5 7। फाइंड A यूनियन B। आपको दो सेट्स दिए गए हैं, एक सेट A का है, एक सेट B का। आपने फाइंड करना है A यूनियन B। तो आपको किस तरीके से फाइंड करेंगे A यूनियन B? जब यहाँ बीच में इस तरह से U की साइन आती है तो इसे हम कहते हैं यूनियन, ठीक है। और इसको इस तरीके से फाइंड करते हैं कि हमें सबसे पहले कहा गया है A का सेट, तो हम A का सेट रख देंगे 2 4 6 8। फिर आपसे कहा गया है कि आपने रखना है B का सेट। बीच में यूनियन के आप साइन लगाएंगे, जो सेट हमें मालूम करने के लिए दिया जाएगा उसकी साइन लगाएंगे। फिर आप B का सेट रख देंगे। B में नंबर है 1 3 5 7। यूनियन निकालने का तरीका ये है, जो कॉमन होगा उसे आप 1 टाइम लिखेंगे और असेंडिंग ऑर्डर से नंबर लिखना शुरू करेंगे। तो आप पहले यहाँ लिखोगे A यूनियन B इज इक्वल्स टू, यहाँ छोटा नंबर क्या है 1, फिर है 2, फिर है 3, फिर है 4, फिर 5 6 7 8, ठीक है। इसमें अभी कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा था। अगर कोई नंबर रिपीट होगा तो हम उसे एक बार लिखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ 4 आ रहा है, यहाँ भी अगर 4 आ रहा होता तो हम एक बार ले लेते, एक बार लिखते से, सही है। तो इस तरीके से यूनियन निकालते ही आपका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपने A यूनियन B निकालना है। लिखना है इफ क्वेश्चन नंबर 4 इफ A, मैं आपको बता देती हूँ आपने करना किस तरीके से। 3 6 9 और B आपको दिया गया है 0। फाइंड A यूनियन B, ठीक है। इसमें सिर्फ आपको एक ही नंबर दिया गया है और इसमें 3 नंबर्स दिए गए हैं। तो वही सेम चीज़ करेंगे, कोई मुश्किल नहीं है। हमसे कहा है A यूनियन B ही कहा गया है, तो सबसे पहले A रखेंगे। A में नंबर्स हैं 3 6 9। फिर हम रखेंगे बीच में कौन सी साइन, जो हमें मालूम करना होगा। यूनियन मालूम करना है, यूनियन की साइन लगाएंगे और 0 लिखेंगे। अब असेंडिंग से हम नंबर लेना शुरू करेंगे 0 3 6 9 और यही आपका A यूनियन B निकल कर आ जाएगा। ये आपका आंसर, ठीक है। आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है, मैंने निकाल दिया है। तो आप फिर अपनी कॉपी के अंदर ही सॉल्व कर लीजिएगा। दैन उसके बाद नीचे आपको क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं इफ़ आर 1 2 3 4 5 6 S 0 3 6 9 T 1 3 5। आपको 3 सेट दिए गए हैं। एक सेट है R का, एक सेट है S का, एक सेट है T का। आपने फाइंड करना है R इंटरसेक्शन T। नंबर 2 पर करना है फाइंड S इंटरसेक्शन R और यहाँ पर 3 पर आपने फाइंड करना है T इंटरसेक्शन S। तो आप किस तरीके से फाइंड करोगे, इसका क्वेश्चन भी मैं आपको इसी पे लिख देती हूँ। वर्कशीट पे जगह नहीं है तो ये सारे क्वेश्चंस आप कॉपी के अंदर ही सॉल्व कर लें। इफ़ R इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 और S इज इक्वल्स टू 0 3 6 9। फिर आपके पास T है इज इक्वल्स टू 1 3 5। तो आपने अब क्या निकालना है, पहले पर आपने निकालना है R इंटरसेक्शन T, फिर निकालना है नंबर 2 पर S इंटरसेक्शन R और 3 पर आपने निकालना है T इंटरसेक्शन S। तो सबसे पहले आप निकाल लें नंबर 1 वाला। नंबर 1 वाला क्या है, नंबर 1 पर है आपके पास R इंटरसेक्शन T। आपने सॉल्यूशन की हेडिंग डालनी है। सबसे पहले आप R वाला सेट लिखोगे क्योंकि आपसे कहा गया आपने R निकालना है। तो R के अंदर जो नंबर्स हैं वो लिखते हैं। R में नंबर्स हैं 1 3 1 2 3 4 5 6। इसके बाद आपको इंटरसेक्शन निकालना है। जब इस तरीके की साइन आएगी दैट्स मीन ये हमारा इंटरसेक्शन, ये कहलाएगा हमारा इंटरसेक्शन। बीच में यही साइन लगाएंगे। फिर आपको T का सेट रखना है। T के सेट में आपके पास नंबर हैं
1 3 5। इंटरसेक्शन में हम जस्ट कॉमन नंबर लेते हैं, जो कॉमन नंबर आ रहे होंगे दोनों साइड्स में से वही हमारा आर इंटरसेक्शन टी निकल कर आ जाएगा। हमारे पास यहाँ है 1 कॉमन है, 3 कॉमन है एंड 5 कॉमन है, तो हमारा आर इंटरसेक्शन टी का आंसर हो जाएगा 1 3 5। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब आपने मुझे नंबर 2 वाला और नंबर 3 वाला इसी क्वेश्चन से निकाल कर दिखाना है, इसी के आगे आप कर लेंगे। फिर इसके बाद जब आप ये कर लें क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पर भी आपको इसी तरीके से सवाल दिए गए हैं। इफ़ यूनिवर्सल सेट आपको दिया हुआ है 0 से लेकर 0 1 2 और 2 के बाद भी नंबर आएंगे। इस डॉट का मतलब है कि नंबर्स आगे चलते जाएंगे, 3 4 5 6 7 और 8 पर आके स्टॉप हो जाएंगे। तो यहाँ तक हमें नंबर दिए हैं जिस 0 से 8 तक हैं। उसके बाद ए का सेट दिया गया है, बी का सेट दिया है, सी का सेट दिया है, डी का सेट दिया है। हमें फाइंड करना है ए यूनियन बी, फिर ए यूनियन सी, सी यूनियन डी, ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, सी इंटरसेक्शन डी, ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट, सी कॉम्प्लीमेंट, डी कॉम्प्लीमेंट, ए डिफरेंसेस बी। ये सारी चीज़ें मालूम करनी है, तो मैं सबका एक एक आपको बता देती हूँ किस तरह मालूम कर लेंगे। फिर आप इस सब को खुद से ही सॉल्व कर लीजिएगा घर पर बैठकर। तो मैं यहाँ लिखती हूँ आगे। इस तरीके से आपने सेकंड पेज पर क्वेश्चन नंबर 6 की हेडिंग डालनी है। लिखना है पहले आप सवाल लिख लें। ए यूनिवर्सल सेट है आपके पास 0 1 2 3 4 5 6 7। फिर आपके पास ए का सेट दिया गया है जिसके अंदर आपको नंबर हैं 0 1 2 3। फिर आपके पास बी का सेट है जिसमें नंबर है 2 3 4 5 6। फिर आपके पास सी है, सी में आपके पास नंबर है 5 6 7 8। फिर आपके पास डी है, इसके अंदर नंबर्स हैं 2 4 6 8। ठीक है, आपने क्या करना है, सिंपल सॉल्यूशन की हेडिंग डालनी है। सबसे पहले आपसे कह रहे हैं फाइंड नंबर 1 वाला सबसे पहले कर लेते हैं, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी किस तरीके से निकालेंगे, आप सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। ए लिखेंगे, ए के अंदर जो भी नंबर्स हैं वो लिख दें 0 1 2 3। फिर उसके बाद निकालना क्या है, हमें यूनियन निकालना है, तो यूनियन की साइन लगा देंगे। बी वाला सेट उतार लें आप 2 3 4 5 6। इसमें से जो चीज़ असेंडिंग में आ रही है सबसे पहले वो लेना शुरू करते हैं, और जो कॉमन है उसे एक बार ले लें। जैसे 3 यहाँ पर 2 बार है तो एक बार लेंगे। बाकी असेंडिंग से लिखना शुरू करते हैं 0 1 2 भी हमारे पास 2 बार है, हम एक बार लेंगे। 3 4 5 6। दैट्स इट, ये हमारा ए यूनियन बी का आंसर निकल कर आ जाएगा। अब हमसे कहा जाएगा इसी सवाल एक ही होगा आपका, यही सवाल है, इसमें इंटरसेक्शन भी निकालना है, यूनियन भी निकालना है। अब हमसे नंबर 4 पर कहा जा रहा है कि हमने निकालना है ए इंटरसेक्शन बी। तो हम किस तरीके से निकालेंगे, सॉल्यूशन की वही हेडिंग डलेगी। ए की जगह पर ए का सेट रख देंगे 0 1 2 3। निकालना क्या है, हम इंटरसेक्शन की साइन लगाएंगे। बी का सेट रखते हैं अब आप 2 3 4 5 6। अब उसके बाद आपने करना क्या है, ए इंटरसेक्शन बी एक साथ लिखना है। जो कॉमन है सिर्फ उसे ले लेना है, वही आपका आंसर हो जाएगा। कॉमन हमारे पास है 2 लिख दिया। फिर हमारे पास है 3 लिख दिया। बाकी कुछ भी कॉमन नहीं है तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से हमें क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जा रहा है कि हमें निकालना है सी कॉम्प्लीमेंट। अगर हमें ए कॉम्प्लीमेंट दिया जाए, सी कॉम्प्लीमेंट दिया जाए, डी कॉम्प्लीमेंट दिया जाए, बी कॉम्प्लीमेंट, तो हम सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे और हमारे पास फार्मूला कांस्टेंट ही रहेगा। कॉम्प्लीमेंट का वो फार्मूला क्या है, यूनिवर्सल डिफरेंसेस सी। हमें जो अल्फ़ाबेट यहाँ दिया जाएगा वही हम यहाँ रखेंगे। अगर हमारे पास होता कॉम्प्लीमेंट ए,
अगर हमारे पास होता कॉम्प्लीमेंट ए तो हम रखते यूनिवर्सल माइनस ए। जो अल्फ़ाबेट हमें यहाँ दिया जाएगा वही हम यहाँ रखेंगे। अभी यहाँ पर हमें सी दिया हुआ था तो हमने यहाँ पर सी रखा है। फिर आप क्या करोगे, यूनिवर्सल सेट आपको जो दिया हुआ है यू आप लिखकर यूनिवर्सल सेट लिख दोगे। यूनिवर्सल सेट में देखें ऊपर आपको सबसे पहले गिवन दिया हुआ था 0 से लेके 8 तक नंबर्स आपको दिए हुए थे यूनिवर्सल सेट के अंदर, ठीक है। तो आपने लिखते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, डिफरेंस की साइन लगानी है। फिर आपने कौन सा सेट उतारना है, सी का। अगर यहाँ पर बात होती ए की तो हम ए का सेट उतारते, बी की होती तो बी का सेट उतारते, सी का बोला तो सी का सेट उतारेंगे। सी के सेट में हमारे पास नंबर हैं 5 6 7 और 8। अब इसमें हमने करना क्या है कि जो हमारे पास कॉमन होगा वो कट जाएगा और जो नॉन कॉमन होगा वही हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें कॉमन क्या क्या है, 5 कॉमन है तो 5 कट जाएगा। फिर कॉमन है 6 तो 6 कट जाएगा। फिर कॉमन है 7 तो 7 कट जाएगा। 8 कॉमन है 8 कट जाएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा जी, तो हमारा आंसर आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट का 0 1 2 3 4, ठीक है। इस सेट में कुछ भी नहीं बचा, अगर इस सेट में कुछ बचता तो हम वो भी ले लेते, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से तमाम कॉम्प्लीमेंट्स आपने फाइंड करने हैं। अब एक लास्ट सवाल है, क्वेश्चन नंबर 11 पर आपसे कहा जा रहा है कि आपने निकाला है ए और इस तरीके से स्लैश की साइन दी हुई है बी। तो आप सॉल्यूशन की हेडिंग डालेंगे। सब में इसी तरीके से करना है। अगर आपको कहा जाएगा तो आपने करना क्या है, इसे हम ये भी कह सकते हैं ए डिफरेंस बी, ए माइनस बी भी कह सकते हैं। तो इसका हमने इसी तरीके से निकाल लेना है। सबसे पहले हम ए का सेट रखेंगे। ए के सेट में हमारे पास नंबर थे 0 1 2 3 तक नंबर थे। फिर हमारे पास डिफरेंस की साइन लगाएंगे, जो साइन हमें दी जाएगी हमें वो लाजमी लगानी है। फिर बी का सेट उतारेंगे। बी के सेट में हमारे पास नंबर है 2 3 4 5 6। फिर आपने करना क्या है, जो चीज़ कॉमन होगी दोनों सेट्स में उसे काट लें। तो यहाँ पर हमारे पास 2 कॉमन है 3 कॉमन है। अब हमें करना क्या है, हमें ए डिफरेंस बी निकालना है। तो ए के सेट में जो नंबर बच जाएंगे, जो हमारे पास फर्स्ट सेट होगा उसमें जो नंबर बच जाएंगे हम वही ले लेंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा ए डिफरेंस बी का, ठीक है। पहला सेट जो आप यहाँ रखोगे, यानी अगर आप कोई और भी सेट रखते, फॉर एग्जांपल यहाँ एक और मैं आपको सवाल करके बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 में देखें आपके पास यहाँ पर सी डिफरेंस डी आ रहा है। सॉल्यूशन लिखें इसको, हम सी डिफरेंस डी को हम इस तरीके से भी लिखते हैं। अब पहला सेट आपके पास कौन सा आ रहा है, सी का आ रहा है। तो सी के अंदर जो आपके पास बच जाएंगे नंबर्स आप वो लिखेंगे। आपने डी के सेट को नहीं देखना, इसी तरीके से ऊपर भी देखें बी के सेट को नहीं देखना, इसमें जो नंबर्स बच गए वो नहीं लिखने। बस पहले सेट में जो नंबर बच जाएंगे आपके पास आपने वही लेने। डी पर आपने लिख दिया, डी के नंबर्स 2 4 6 8। अब यहाँ देखिए सी और डी में क्या चीज़ कॉमन है वो आप कट कर लें। 8 आपके पास कॉमन है, 6 आपके पास कॉमन है। तो आपका यहाँ आंसर आ जाएगा, जो फर्स्ट सेट में आपके पास नंबर बच जाएंगे वही आपका आंसर कहलाएगा। फर्स्ट सेट में हमारे पास 5 और 7 बच रहा है, तो यही आपका सी डिफरेंस डी का आंसर हो जाएगा। हमने सेकंड वाले सेट को नहीं देखना है, चाहे उसमें कितने भी नंबर्स हमारे पास बच जाएँ। तो अब आपके पास वर्कशीट के अंदर जो क्वेश्चंस रह गए हैं, ये 1 से लेकर आपके पास क्वेश्चंस हैं, 1 से लेके 14 तक क्वेश्चंस हैं आपके पास। इन सब को आपने सॉल्व करना है। मैंने एक एक आपको सॉल्व करके बता दिया है कि किस तरीके से सॉल्व होगा। होपफुली आप लोग अपना टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का जो 2 और 3 है उसे भी आप फाइंड कर लीजिएगा। फर्स्ट वाला मैंने फाइंड कर दिया है और इसी तरीके से लास्ट वाले भी आप खुद से प्रैक्टिस में सॉल्व कर लें। इसे अपनी स्कूल की कॉपी के अंदर ही आपने करना है। टेक केयर टिल द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज़।